नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो है कि हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं अभी कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। बहुत परेशान हो रहे हैं कि फॉर्म आए या नहीं आए हैं, कहीं फॉर्म आ तो नहीं गए हैं, लास्ट डेट क्या होने वाली है अगर आ गए हैं तो, और क्या हम अपने बच्चे का एडमिशन उसमें कैसे कराएं, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या फ़ीस होगी, क्या हमारे बच्चे का एडमिशन उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो हम जैसे माता पिता के माइंड में चलता रहता है। उन सब के सल्यूशन के लिए, उनके समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और अगर आपका एक भी क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पर दे पा रही हूँ तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको उनके तक शेयर करिएगा, और एक कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका बच्चा कितना बड़ा है, आप कौन सी क्लास में उसका एडमिशन दिलाना चाहते हैं। राइट। तो अभी चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। जो आपके ही में से क्वेश्चन मैंने ढूंढ के आपको आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हमारे यहाँ जितने कमेंट आए हैं उसमें अगर 50% 60% मान के चलें तो यही कमेंट है कि मैडम कि फर्स्ट क्लास के एडमिशन के फॉर्म कब आएंगे। या किसी ने तो ये तक कमेंट कर दिया कि मैं फॉर्म भर रही हूँ लेकिन उसमें अब आ नहीं पा रहा है, बल्कि मेरी बेटी की तो एज भी कम है तब भी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि केबीएस का फर्स्ट क्लास के एडमिशन शुरू हो गए हैं या शुरू होने वाले हैं। ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। और जो आप कह रहे हो कि मैं भर रही थी या आप उसमें जाकर देख पा रहे हो कि आपको कैसे भरना है, तो मैं पहले बता दूं अभी जो केवीएस की साइट है, ऑफिशियल साइट है, वो अंडर मेंटेनेंस चल रही है। अंडर मेंटेनेंस जब जाती है तो वहाँ पे मल्टीपल तरीके का दिखाता है, मीन्स कि वहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये साइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस है, तो कृपया करके इस पर रजिस्ट्रेशन मत करें। लेकिन फिर भी लोग जाके उसमें कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कि अभी आपको नहीं करना है। जब उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आपको सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करता है, एक नोटिफिकेशन निकालता है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन चालू करता है। तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की वहाँ पे मिल जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। राइट। तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से या और किसी भी माध्यम से आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म अब आ गए हैं और आपको इतनी डेट से भरना है। बट अभी ऐसी संभावना है कि 1 अप्रैल से, मीन्स की लास्ट ईयर 27 मार्च में आया था, बट इस बार डिले हो गया बोर्ड एग्जाम के थ्रू, होली फेस्टिवल के बिहाफ से। तो इसलिए हो सकता है कि ऐसी संभावना, ऐसा कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से जो है आपके फॉर्म, आपके बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म जो है वो निकलने वाले हैं। अगर 1 अप्रैल से फॉर्म निकलेगा तो सुबह 10 बजे से आपको तैयारी करनी है अपना मतलब फॉर्म अपडेट करने का, फॉर्म भरने के लिए। अगर उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट है या कोई आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, हम आपकी पूरी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो मुझे लगता है कि मैंने सही से जवाब दिया है और आपको समझ में भी आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन आया था कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन 2 क्लासेस में करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, मीन्स क्लास 1 और क्लास 2 में एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल भर सकते हो अगर आपका बच्चा उस एज को शूट करता है, मतलब एज क्राइटेरिया उसका अवेलेबल है, एलिजिबल है वो उसके लिए। 6 to 8 मतलब एज जो होती है, क्लास 1 की जो एज है वो 6 से 8 साल है, और वहीं पे क्लास 2 की जो एज है वो 8 से 9 साल है, मतलब 7 से 9 साल है, 7 से 9 साल है। तो आपके बच्चे की एज आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का एडमिशन जो है वो ऑनलाइन होने वाला है और क्लास 2 का एडमिशन जो होता है वो ऑफलाइन होता है। आप ऑफलाइन जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और क्लास 1 का आप ऑनलाइन भर सकते हो। पर हमारा जो कंसर्न है कि आपको क्लास 1 में एडमिशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एडमिशन होने के क्लास 1 में। क्लास 2 में एडमिशन होने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि जितने बच्चे क्लास 1 के होते हैं वही क्लास 2 में भी तो जाते हैं पास होके। ऐसा तो है नहीं कि और कहीं से बच्चे आ रहे हैं या पहले से बच्चे उसमें है या नहीं है, एक भी बच्चे नहीं। जितने बच्चों का एडमिशन पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में हुआ था उतने ही बच्चों का एडमिशन आपका इस साल केंद्रीय विद्यालय 1 में होगा, लेकिन उतने ही बच्चे पास होकर क्लास 2 में भी जाएंगे। तो क्लास 2 में लिमिटेड सीट्स ही होती हैं जिसको भरने के लिए एडमिशन होते हैं।
तो मेरा जो ये है मानना है कि आपको क्लास 1 में अपने बच्चे का एडमिशन करना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कि फॉर्म यहाँ पर है कि क्लास मतलब जो आपके जो फॉर्म है वो आप कैसे भर सकते हो। एससीजी कोटा क्या है, आपके अपनी लड़की का फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, क्या बाल वाटिका में भी एससीजी कोटा है। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर रही हूँ आपको एक ही वीडियो में। केंद्रीय विद्यालय 1 क्लास 1 के लिए एससीजी कोटा है, बिल्कुल एप्लीकेबल है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन उसके बिहाफ पे कर सकते हो। और अगर आप एससीजी कोटा के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करते हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। मतलब आपके 2 या 3 बच्चे नहीं होने चाहिए कि आप समझो कि मेरे पास 2 बेटा है और 1 बेटी है तो उसका एडमिशन हो जाएगा क्या, नहीं जी। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 बेटी है तभी आपका एडमिशन होगा। और दूसरे केस में अगर आपकी 2 बेटियां हैं और दोनों जुड़वा हैं, एक ही टाइम पे एक ही दिन हुई है, आगे पीछे हो सकता है, जैसे 10-15 मिनट का अंतर होता है बच्चों में, लेकिन वो एक ही टाइम पे हुई है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड में, वो आपका बिल्कुल एप्लीकेबल माना जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपको एक बेटा और एक बेटी हुए हैं वहाँ पे आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं माना जाएगा, लड़कियों का नहीं माना जाएगा। वहाँ पे आप एससीजी कोटा के अंतर्गत अपना एडमिशन नहीं करा सकते। और अगर एससीजी कोटा के अंतर्गत आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट देना होगा ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर एससीजी कोटा के अंदर आप डॉक्यूमेंट अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो आपको एक एससीजी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट बनाती है, मतलब जो छोटे छोटे हमारे नोटरी ऑफिस होते हैं या ये कोर्ट वगैरह है वहाँ से भी आप बनवा सकते हो। 10 रुपये के स्टैम्प पे बनता है, वहाँ से आप जाके एफिडेविट की तरह बना सकते हो कि एक डिक्लेरेशन होता है कि मेरा जो है ये सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मेरी एक ही बेटी है, मैं केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में चाहता हूँ या चाहती हूँ। राइट, ये हो गया एससीजी कोटा की। दूसरी जो हमारे पास कंसर्न आ रहे हैं कि मैडम कि क्या कहते हैं, मैं किस कैटेगरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं। और अभी बाल वाटिका की भी बात चल रही थी। बाल वाटिका में एससीजी कोटा एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड आप चाह रहे हो कि आपको बाल वाटिका में एडमिशन मिल जाएगा, तो ये अभी फिलहाल तो पिछले साल के हिसाब से अभी एससीजी कोटा एप्लीकेबल नहीं है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अमेंडमेंट होता है, नोटिफिकेशन कुछ आता है तो हम उसको आपको बिल्कुल साझा करेंगे आपके साथ कि आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है। फिर उसके बाद फिर बात करते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, मैंने फॉर्म भर दिया, तो लॉटरी के बाद आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपका नाम इसमें आ जाता है, शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, आपको कोई मेल आती है या आपको बुलाया जाता है, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी भी प्रिपरेशंस आपको पहले से करनी होगी। जैसे हम सबसे पहले हमारा क्या कंसर्न रहता है कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। जब फॉर्म आ जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आपको कि नाम आ गया तो आप क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो चीज़ भी आपको क्लियर होती है। वैसे फॉर्म भरते टाइम भी आपसे डॉक्यूमेंट्स का नेम नंबर वगैरह सब मांगा जाता है, वहाँ भी आपको भरना ही होता है, तो आप पहले से तैयारी कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो बात करते हैं कि अगर आप जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे देने होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं या उसको भरना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब आप भरते ही हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं। अगर आप सर्विस कैटेगरी के अंदर करा रहे हैं, किसी कोटा के अंतर्गत करा रहे हैं, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना है। फिर उसके बाद अगर आप सर्विस कैटेगरी में नहीं हैं और आरटी कोटा में आते हैं, मतलब कि आरटी कोटा मतलब राइट टू एजुकेशन, जो 25% हमारी सीट आरक्षित है उनके अंतर्गत आते हैं, तो उसमें आपको आप किसी भी उसके अंदर जो कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, बीपीएल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, लो कैटेगरीज वाले जो मतलब एससी एसटी हैं, उसमें से पांचों में से किसी एक में अगर आप कर रहे हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होता है। उसका नंबर, नाम मेंशन होना होता है। और लो आय विभाग के मतलब जो लो इनकम सर्टिफिकेट है उसका आपको वहाँ पे नाम वगैरह, नंबर वगैरह डालना होता है, मेंशन करना होता है। तो और बीपीएल कार्ड में अगर डिटेल्स हैं आपके बच्चे की तो आपको बीपीएल के कार्ड की वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ओबीसी में है तो ओबीसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अगर आप अपना भी अपलोड करेंगे तो अगर बच्चे का नाम आ जाता है तो जब तक आप बच्चे का बाद में बनवा लीजिए, उसके लिए आपको टाइम मिलता है। ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं, वहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है अपने बच्चे की अपलोड करनी होती है।
बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का अपलोड करना होता है, जो कि जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है, और जिसका साइज़ जो है 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तब उसकी बात कर लेते हैं। अगर इन केस करो कि आप सपोज करिए आपके बच्चे का एडमिशन हो गया और नाम आ गया लिस्ट में, फिर आपको स्कूल बुलाया जा रहा है। स्कूल जब बुलाते हैं तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्लस उसका एक जेरोक्स एक सेट बना के ले जाना होता है, जो आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन, मतलब एडमिशन के टाइम पे लास्ट जो प्रोसीजर होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपका जो आपने फॉर्म भरा है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से स्टेपल कर लेना है। 2 बच्चों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेनी है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेना है, जेरोक्स भी लेना है, और आधार कार्ड लेना है बच्चे का, और जेरोक्स भी ले लेना है उसका। और फिर आपके घर का एड्रेस प्रूफ जो रहेगा वो आपको लेना है। आपके घर का एड्रेस प्रूफ क्या है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप आरटीई कोटा के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ जो है आपका घर जो है वो 5 किलोमीटर से अंदर ही होना चाहिए, जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए 5 किलोमीटर है और ग्रामीण के लिए 8 किलोमीटर दिया हुआ है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, दूरी प्रमाण पत्र। तो हमारे पास फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसका एक कोई फॉर्मेट होता है, एक नॉर्मल सा डिक्लेरेशन होता है। अगर वो भी आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो मैं आपको दे दूँ। नहीं तो आप KVS की साइट पे जब जाएंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म्स करें, सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर आप EWS OBC या किसी कैटेगरी में कर रहे हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा। SCG कोटा की बात करते हैं, अगर SCG कोटा के अंतर्गत कर रहे हैं तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले के भी मैं बता चुकी हूँ, और फॉर्म आने के बाद, मतलब आपके बच्चे का नाम आने के बाद का प्रोसीजर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इतना सब कुछ आपको करके रख लेना है पहले से। ये एडवांस प्रोसेस है, आप ये मत सोचिए कि जब एडमिशन हो जाएगा तब देखेंगे, नहीं जी, आप पहले से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इन केस जिस दिन आपको बुलाया होता है वो एक टाइम होता है, क्योंकि टाइम सबके लिए ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है और केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कुछ कुछ बच्चों का लिस्ट निकालते हैं, जैसे 5-6 बच्चों को, 10 बच्चों को एक साथ बुला लिया कि आपको इतने बजे से इतने बजे इस डेट पे आना है। आपको कॉल भी आएगा और बाहर नोटिस बोर्ड पे आपके बच्चे के नाम के साथ लिखा भी होगा कि आपको इतनी तारीख को ये डॉक्यूमेंट के साथ आना है। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे, कई स्कूल वाले बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं कि मैडम अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, एडमिशन करा लीजिए, आप बाद में जमा कर दीजिएगा। बट कई लोग कहीं पे भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया या कोई इशू हो गया तो उसी टाइम आपके बच्चे की सीट जो है वो रिजेक्ट करके नए बच्चे को अलॉट कर देते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी से ही अपने बच्चे की सारी तैयारी करके रखिए, और एट द टाइम ऑफ जब रजिस्ट्रेशन आएगा फॉर्म भर दीजिए, जब नाम आएगा जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। ठीक है, बच्चे के फॉर्म जब आप सही से फॉर्म भर देंगे, आपका बच्चा अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 3 स्कूल जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 स्कूल के बारे में आपको डिटेल्स दी जाती हैं कि आपको कौन से 3 स्कूल हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं कि आपके बच्चे के लिए सुटेबल होंगे, आपके लिए सही लगेंगे। तो आप इस तरीके से इस तरीके से आप अपने बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी ऐसी जानकारी है जो मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ पूछना है या कुछ और क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। और केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।